जंगल में तीन दोस्त रानो, कालू और कबूतर रहते थे। वो हमेशा साथ रहते थे। वो एक साथ उड़ते और खाने पीने की तलाश में भी एक साथ जाते थे। वो तीनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। एक दिन रानो और कालू कबूतर के घर आते हैं और रानो कबूतर से कहती है, दोस्त कबूतर, मैंने यहाँ से कुछ दूर एक सेबों का बाग देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब वहाँ पर चलें और खूब मजे मजे के सेब खाएं और मजे करें। हाँ दोस्त, इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हें भी साथ ले जाएं, क्योंकि हम तीनों जब होते हैं तो फिर साथ में बहुत मजा आता है। वाह क्या बात है दोस्तों, वाकई तुम सबने सच कहा था। यहाँ पर तो बहुत ही लजीज सेब हैं। चलो तो पार्टी करते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों दोस्त मिलकर मजे मजे के सेब खाने लगते हैं। दोस्तों, जब तक तुम लोग कुछ सेब इकट्ठा करो उस वक्त तक मैं यहाँ से चक्कर लगाकर वापस आता हूँ। जरा मैं भी तो देखूं ये बाग कितना खूबसूरत है। यूं कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर उड़ता उड़ता बहुत दूर एक नदी किनारे पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। अरे ये क्या है? ये तो एक आईना मालूम होता है और इसमें तो मैं हूँ और मैं कितना खूबसूरत हूँ और मेरा सफेद रंग कितना प्यारा है और मेरे दोस्त कितने बदसूरत हैं। आज के बाद मैं अपने जैसे खूबसूरत पक्षियों के साथ ही दोस्ती रखूंगा। इधर रानो और कालू कबूतर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बहुत से फल भी तोड़ लिए थे, मगर कबूतर का अभी तक कोई पता नहीं था। और रानो कहती है, अरे ये कबूतर अभी तक क्यों नहीं आया और इतनी देर हो चुकी है, हमने तो बहुत सारे फल भी जमा कर लिए हैं। मुझे लगता है रानो के कबूतर घर चला गया होगा। हमें वहां जाके उसे देखना चाहिए। फिर इसके बाद रानो और कालू दोनों कबूतर के घर की तरफ चल देते हैं और जब वो दोनों कबूतर के घर पहुंचते हैं तो कबूतर वहीं था और उसके पास एक अजीब सी चीज देखकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। कबूतर, तुम हमें बाग में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे थे और हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और तुम्हारे सामने ये क्या पड़ा है? ये एक आईना है और मुझे पता चल चुका है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। रानो, अगर तुम्हें मुझसे दोस्ती रखनी है तो इस कालू से दोस्ती छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी भी बदसूरत और काले पक्षी से दोस्ती नहीं रखना चाहता। कबूतर की बात सुनकर रानो और कालू को बहुत दुख होता है और कालू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो कबूतर? जाहिरी खूबसूरती की वजह से तुम बचपन की दोस्ती कैसे छोड़ सकते हो? ऐसा मत करो। मगर कबूतर तो जैसे उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो दोनों मायूस होकर वापस आ जाते हैं। उन्हें बहुत दुख था। इधर जुगनू अपने आप को आईने में देखता रहता है और वो ये सोचता है कि शायद वो दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी है, इसीलिए उसमें बहुत सा घमंड आ जाता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो और कालू दोनों बाहर दरख्त पर बैठे हुए थे। रानो कहती है, कालू, कबूतर कितना मगरूर हो गया है। उसने कैसे हमसे बचपन की दोस्ती तोड़ ली। उसने अच्छा नहीं किया। हाँ रानो, मुझे भी कबूतर से दोस्ती टूटने का बहुत दुख है, मगर क्या करें, वो खुद ही हमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, तो हम क्या कर सकते हैं। और जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो कबूतर घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है, इसीलिए वो अपना आईना लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन उसे बाहर भी कोई दोस्त दिखाई नहीं देता। तो कबूतर कहता है, कोई बात नहीं, अगर रानो मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती तो मैं अपने जैसे और कोई पक्षी ढूंढ लूंगा, मगर इस काले कौवे से दोस्ती बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर कबूतर सोनू कबूतर के पास आता है और सोनू कबूतर से कहता है, सोनू कबूतर, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? क्योंकि तुम और मैं दोनों सफेद हैं और खूबसूरत हैं। ना बाबा ना, मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखूंगा, क्योंकि तुमने अपने बचपन के दोस्तों के साथ ही दोस्ती नहीं निभाई, तो मेरे साथ कैसे निभाओगे? और इसके बाद सोनू कबूतर वहाँ से चला जाता है।
कबूतर इसी तरह जंगल के दूसरे पक्षियों के पास भी आता है, मगर कोई भी उससे दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं होता। देखो कबूतर, दोस्ती शक्ल सूरत से नहीं होती, दोस्त खूबसूरत नहीं बल्कि वफादार होना चाहिए। और कबूतर बहुत उदासी से घर वापस आ जाता है। जब वो घर वापस आता है तो खिड़की से रानो और कालू को आपस में बड़े ही मजे से बातें करते हुए देखता है और वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अब वो जान चुका था कि ज़ाहिरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती, बल्कि दोस्तों मुखलिस और वफादार होना चाहिए। अब उसने ये ठान ली कि वो उन दोनों से माफ़ी मांगेगा। कबूतर, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तुम हमारा फिर से मजाक उड़ाने आए हो? जाओ ना, अपने जैसे खूबसूरत पक्षियों से दोस्ती करो। यहाँ पर तुम क्यों आए हो? कबूतर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। हाँ कबूतर, क्या आज भी तुम मेरे काले रंग का मजाक उड़ाने आए हो? तो चले जाओ यहाँ से, हमें तुमसे बात नहीं करनी। कबूतर ये सब सुनता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ आईना जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे आईना टूट जाता है। ये लो दोस्तों, मैंने ये आईना तोड़ दिया है, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि असल खूबसूरती तो सच्चे दोस्तों से होती है और ज़ाहिरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए तुम दोनों मुझे माफ कर दो। ये सुनकर कालू और रानो दोनों खुश हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ किया और हम भी तुम्हारे बिना अधूरे थे। हमें खुशी है कि तुम्हें अपने गलत रवैये का एहसास हो गया है। और इसके बाद कालू कबूतर को गले से लगा लेता है। यूं दोबारा से वो तीनों पक्के दोस्त बन जाते हैं।